बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। नाज़रीन, जो आज मैं आपके सामने स्टोरी रखूंगा, ये एक शौहर ने अपनी बीवी को मार दिया है। मार कर उसके बाद उसकी मैयत को जला दिया आग लगाकर। और छोटा बच्चा है, तकरीबन कोई 10 से 11 साल का। 10 से 11 साल का बेटा ये डिमांड कर रहा है वक्त की हुकूमत से और पुलिस से, जजेस से, कि मेरे बाप को सज़ा दी जाए, मेरे बाप को फांसी दी जाए। नाज़रीन, उसकी आंखों में आंसू हैं और माँ को उसने खो दिया है क्योंकि कातिल बाप है। तो अब उस बच्चे के क्या तासुरात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कितनी दर्दनाक ये स्टोरी है कंगनपुर की, ये आपके सामने रखता हूँ। क्यों कत्ल किया गया, मसला क्या था, ये सारी चीज़ें। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें। नाज़रीन, ये बीबी का नाम है नाइला ताहिर। नाइला जो है वो 27 तकरीबन कोई 35-36 साला खातून है, जिसके तकरीबन 5 बच्चे हैं। एक बच्चा अब ननिहाल के पास है, यानी कि नाइला के माँ बाप के पास है, और 4 बच्चे जो दादका फैमिली है, यानी कि दादी के पास हैं, कह लें दादा फौत हो चुका है। अब हुआ ऐसे कि तकरीबन 12 साल कबल नाइला की शादी होती है ज़ुबैर नामी शख्स के साथ। ज़ुबैर नामी जो शख्स है ये कंगनपुर के रहने वाले हैं। इनके साथ नाइला की शादी होती है, ज़िंदगी गुजर रही होती है। मामूल के मामलात, झगड़े छोटे मोटे ज़ाहिर हर घर में होते हैं, होते रहे। होता ऐसे है कि आज से कुछ 4-5 माह कबल नाइला का ससुर फौत हो जाता है, ज़ुबैर का वालिद। इसी घर में एक नंद भी रह रही है और ज़ाहिर है सास तो घर में होती है पाकिस्तान में, चूँकि हमारा एक फैमिली सिस्टम है। नाज़रीन, इस वाक़े की जो कहानी है ये बहुत सारी पिछली कहानियों से मिलती जुलती है। मैं ख़ानदानी जो हमारे सिस्टम है, यहाँ के रहने के रिवाज हैं, हम इसको बड़ा प्रेफर करते हैं। बड़ी ढटाई के साथ ये कहते हैं कि हम ख़ानदानी तरीके से रहते हैं। हमारा एक रिवाज है पाकिस्तान में, एक बड़ा पुराना बर्र-ए-सग़ीर का एक रहन सहन का तरीका है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो हमारा फैमिली सिस्टम है इसमें नकाइस भी हैं। इसमें इतने बड़े बड़े नकाइस हैं कि बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी बहुएं जो उजड़ती हैं, बहुत सारे घर उजड़ते हैं, बहुत सारी ख़वातीन अपने शौहरों के हाथों या तो तलाक़ें उनको हो जाती हैं या फिर वो मार दी जाती हैं। ये सारे मामलात जो हैं इसके पीछे भी ख़ानदानी हमारा जो रहन सहन का एक तरीका है वो वही है। क्यों है? अब ये हुआ ऐसे है कि सास और नंद ने अपने मतलब इस नाइला के शौहर ज़ुबैर के साथ मिलकर नाइला को मतलब ज़दुकोब किया या मारा पीटा, जलाया। ये सारा मामला ऐसे हुआ कि आज से 4 से 5 माह कबल इनका जब ससुर फौत होता है, नाइला का जो झगड़े शुरू होते हैं, मकान बेचने की बात आती है। सबसे ज़्यादा नाज़रीन जो समझने की चीज़ है मैं बात करने लगा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मकान बेचने का ज़ोर दे रही है खातून, वो है नाइला की नंद, यानी कि ज़ुबैर की बहन। वो कहती है कि मकान बेचा जाए, मकान हमारा मुश्तरका है, इसके पैसे हमें दिए जाएं। नाइला जो है अपने बच्चों को लेकर किराए पे रहे। नाइला ने कहा कि मेरे 5 बच्चे हैं, मैं किराए पे गुजारा नहीं कर सकती, मेरे शौहर की आमदन लिमिटेड है, महदूद है, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा गुजारा करना। इसमें से आधा मकान तकरीबन जो है वो बनता है नाइला का, यानी कि नाइला के शौहर का हिस्सा जो बनता है। उन्होंने जो नाइला के वालिदैन हैं उन्होंने कहा जी हमसे पैसे ले लो, ये जो जगह बनती है हमारी बेटी के नाम पे करवा दें। लेकिन जो नंद साहिबा हैं, हमारा जो ख़ानदानी सिस्टम है रहने सहने का, जो उसके मामलात हैं उसको ज़रा गौर से सुने कि नंद ने कहा कि हम आपसे पैसे भी लेंगे, हम आपसे पैसे भी लेंगे, लेकिन हम आपको इंतकाल नहीं करवा के देंगे, हम आपकी बेटी के नाम पे रजिस्ट्री नहीं करवा के देंगे। यानी ये रिपोर्ट्स हमें उनके वालिदैन से मिली हैं। मुद्दई जो मकतूला का भाई है नासिर, और उसके छोटे भाई ने ये बातें बताई हैं कि उन्होंने कहा जी हम आपसे मकान के पैसे ले लेंगे, लेकिन आपकी बेटी के नाम पर मकान नहीं करेंगे। ये हमारे जो, हालांकि नंद का अपनी भावज के साथ एक अखलाकी और एक जो खूनी रिश्ता है कि वो अपने उसके शौहर की बहन है, ये है, लेकिन किसी नंद को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी के घर के ऊपर, अपनी भाभी के भाई के घर के ऊपर असरअंदाज हो और उनका जीना हराम कर दे। ये मसाइल हैं हमारे वतन अज़ीज़ के, बर्र-ए-सग़ीर के। नाज़रीन, तकरीबन 4 मरले का घर बताया जा रहा है, जिसको क्यों बेचना चाहता है शौहर। वो कहता है जी मैंने कर्जा देना है, मैंने ये मकान बेचना है। अब
जो मुद्दई और नायला के घर वाले हैं वो कहते हैं जी ये एक बहाना है, हमने 3-4 माह कबल ये झगड़े हुए, कई बार हुए, इसकी सुलह भी करवाई, अज़ीज़ो क़ारब इकट्ठे हुए, उन्होंने सारा मामला रफ़ा दफ़ा करवा दिया। हमने ये भी कहा कि इसके पैसे ले लो हमसे, हमारी बेटी के नाम पे कर दो, चलो बच्चे हैं छोटे-छोटे रहते रहेंगे। ये दूसरी जगह दूसरी साइड आप देखें कि वालिदैन के मसाइल क्या हैं। बच्चियों को ब्याह देने के बाद, उनके बच्चे हो जाने के बाद कई साल तक माँ-बाप की ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती। ये है हमारे बर्र-ए-सग़ीर के, हमारे पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इस फ़ैमिली सिस्टम के, इसके पीछे मैं फ़ैमिली सिस्टम को कभी भी बुरा नहीं कहता, लेकिन जो उसके मसाइल हैं इनको कम करने के लिए लाज़मी हमारी सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा। हमें मुल्क में कवानीन बनाना पड़ेंगे। हमारी हुकूमत को, हमारे एक्सपर्ट्स को लाज़मी सोचना पड़ेगा कि ऐसे जो केसेस हैं उनको कम करने के लिए मासूम बच्चे जो हैं वो अब 4-5 बच्चे हैं जो कि 4 दादी के पास हैं, 1 नानी नाना के पास है। अब उन 5 बच्चों का क्या बनेगा मुझे बताएं। माँ को बाप ने मार दिया है, अब बाप जेल में चला जाएगा क्योंकि उसके भाई लड़की के चाह रहे हैं कि इनको हमने फांसी दिलवानी है, और बच्चा जो है वो इस चीज़ के ऊपर बाज़िद है कि जी मेरे बाप को सज़ा दी जाए। मेरी माँ को उसने बड़ी बेरहमी के साथ तशद्दुद करके मारा, और मारने के बाद, कत्ल करने के बाद उसने मेरी माँ को जला दिया, और जलाया भी बड़े दर्दनाक तरीके से कि अंदर कमरे में जलाकर पंखा बाहर से अंदर को लगाया कि आग तेज़ी से भड़के, उसके ऊपर रज़ाइयाँ या कोई गद्दे या कोई ऐसी चीज़ें जो कि रुई कॉटन की हैं वो फेंकी गई। उसको यानी अच्छे तरीके से उसको ये जलाने की कोशिश की गई, और इसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि हमारी बेटी बाकायदा पढ़ी लिखी, सुलझी, एक नेक औरत, और जो वालिदैन की वज़ाक़ता, उसके वालिद एक शरीफ आदमी, सूफ़ी आदमी हैं, बारिश आदमी हैं, सुलझे हुए महसूस होते हैं देखने में, बात करने में, सारा हमने देखा। नाज़रीन, ये जो मामलात बन रहे हैं ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। हम ऐसी स्टोरी करने का जो मकसद होता है हमारा, हम ये कहते हैं कि ऐसे वाक़यात को देखकर, सुनकर हमारे जो नाज़रीन हैं, हमारा जो माशरा है उसको सोचना चाहिए कि ऐसे मामलात क्यों होते हैं, क्यों ऐसे घर बर्बाद होते हैं, क्यों ये 4-5 बच्चों की ज़िंदगी आगे किस तरफ को जाएगी। ये अब हमारी हुकूमत को और हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा। नाज़रीन, ये थी स्टोरी आपके सामने, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी। मैं यूसुफ मदनी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।